आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है रिड्यूसेबल टू सेपरेशन वेरिएबल कर रहे हैं कि इसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है कि 2x + y + 3 का स्केयर dy/dx हमारे पास है इज़ इक्वल टू a का स्केयर। ए जो है वो कोई रियल नंबर है, यानी ए की जगह आप 4 रख दें, 6 रख दें, 8 रख दें। उसके बाद इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है। यानी एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, या एक और तरीका है कि इस dx को इधर लिख दें तो आपके पास यहाँ पर ये सूरत हाल इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब हम देखें, ये एक्चुअल देखें तो ये एक लाइन है 2x + y + 3, एक लाइन है जिसकी जनरल फॉर्म है ax + by + c। तो लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइन की ही टेक्निक है। आप चाहें तो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की, और हर टेक्निक को याद रखना होता है। और ये हम जो कर रहे हैं ये फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तहत ही हम सवाल को हल कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो। फ़िलहाल हम इसके अंदर कर रहे हैं 2x + y + 3, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी। जो भी लाइन दी हुई हो, यहाँ पे आपके पास 4x - 6y + 8 लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद फिर ये सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद यहाँ डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव क्यों लिया? ताकि हम जो है पूरे क्वेश्चन को z के अंदर चेंज कर सकें, dy/dx z वेरिएबल में ला सकें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ताकि dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके, इसलिए डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। dz/dx 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 हो गया, dy/dx हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर dy/dx को इस साइड पे ले गए, -2 को दूसरी साइड पर, यानी कि आपने -2 को इस साइड पे लेकर आए तो dy/dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि dz/dx -2, जिसको इक्वेशन नंबर 3 हम इसको कह रहे हैं। ये कैंसिल है सारे। उसके बाद फिर हमने ये 2 और उसके बाद ये 3, इनको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2 में यानी कि 3 dy/dx dz/dx -2 ये इधर पुट कर देना है, और उसके बाद ये जो z है इसको आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, a²/z²। ये सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास फॉर्म जो सी है वो ये आ गई, यानी dz/dx -2 = a²/z²। इसके बाद अब हमने ये -2 को उधर ले गए। टारगेट ये है कि किसी तरह सेपरेशन ऑफ वेरिएबल परफॉर्म हो सके, यानी z अलहदा हो जाए, z वेरिएबल और x वेरिएबल जो है वो अलहदा हो जाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये इसको -2 को इधर लेके गए, +2 आ गया। +2 के बाद फिर हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो ये सूरत हाल आ गई। इसके बाद फिर हमने इसके वेरिएबल को दूसरी तरफ ले गए, यानी a² + 2z² को दूसरी साइड पे ले गए, dx को दूसरी साइड पे ले गए। तो ये क्रॉस जो है वो हमने किया, जिससे ये वेरिएबल z और x जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गए। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अब कंसीडर हो गई, यानी जो भी हमारे पास रिड्यूसेबल फॉर्म होती है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारे पास आखिर के अंदर आ जाती है। अब उसके बाद इसे इंटीग्रेट किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू z, इसे विद रिस्पेक्ट टू x किया। उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेट किया, अब इसके अंदर इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर पॉलिनोमियल की नोमिनेटर की पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो तो डिवाइड होगा। जैसा यहाँ पे z² है तो इसकी डिग्री यानी नोमिनेटर की डिग्री जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल की जो नोमिनेटर की डिग्री है वो z2 है, और डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, यानी z का भी स्केयर है और इधर भी z का स्केयर है। इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया। डिवाइड जो हमने किया तो वो सूरत हाल ये थी, 2z² + a का स्केयर। आगे हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर z², इसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2z² + a² को 1 + 1/2 से, तो यहाँ पे 1z² हो जाएगा, जो कि मैंने 2/2 लिखा, कैंसिल नहीं कर सका। फिर उसके बाद +1/2 a का स्केयर आ गया। उसके बाद ये साइन चेंज हुए, जो नेगेटिव साइन हमारे पे लिखते हैं, और -1/2 ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये -1/2 a का स्केयर हमारे पास आ गया। अब उसके बाद इसको हमने यहाँ पर जो है इसकी जगह लिख देना है, इसको फ्रै करके। इसका रूल ये होता है कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर 1/डिवाइज़र, डिवाइडेंड जो हमारे पास होगा, तो इसके तहत हमने इसको लिख देना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं जी
इसके अंदर ये लिखा जी हमने यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 ए का स्केयर 1/2 जी स्केयर प्लस ए स्केयर डी जी, और ये डी एक्स, ये एक्चुअल कहाँ लिखा है हमने, ये हमने इसकी जगह लिखा है। ये जो हमारे पास जी स्केयर ओवर 2 जी स्केयर प्लस ए स्केयर, इसकी जगह डिवाइड कर लेने के बाद हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया जो डिवीज़न आपके सामने रखी है। उसके बाद आगे हमने इसको अब इंटीग्रेट करना है। 1/2 ये लैदा हो गया, 1/2 डी जी माइनस 1/2 आगे उसके बाद ए का स्केयर 1/2 जी स्केयर प्लस ए स्केयर। और डी एक्स की इंटीग्रेशन तो कभी भी हम कर सकते थे, जो कि हमने फ़िलहाल नहीं की क्योंकि बेहद आसान है। यहाँ पे इंटीग्रल साइन लिखना था हमने, तो इंटीग्रल साइन हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर इसके अंदर। तो आपके पास ये इंटीग्रल साइन हमारे पास आ गया। उसके बाद जी आगे अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं जी। हमने यही सिचुएशन जो पिछले पेज पर थी वो हमने यहाँ पर लिख दी, I1 जी स्केयर 2 जी स्केयर प्लस ए स्केयर डी जी, लास्ट 2 स्टेप हमने जो से वो लिखे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसकी जगह डिवाइड होने के बाद ये सिचुएशन लिखी, इसे I1 हमने कंसिडर कर लिया, ये 1/2, और उसके बाद फिर हमारे पास ये डी जी इसके साथ आ गया 1/2 के साथ। उसके बाद 1/2 ए का स्केयर आ गया, और ये हम इंटीग्रल साइन के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि इसकी इंटीग्रेशन तो जी होगी, फ़ौरन आ गया ये 1/2 ए का स्केयर। आगे हमने जो है इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 जी स्केयर प्लस ए स्केयर में से ये तो एज इट आ गया था, 1/2 ए का स्केयर वो एज इट आ गया, और 2 जो सा कॉमन लिया तो जी स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 आ गया। अगर हम इस 2 को, ये जो कॉमन लिया है हमने ये 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, तो दोबारा हमारे पास यही आ जाएगा। यानी कर लेते हैं 2 जी स्केयर प्लस फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से कैंसिल होकर ए का स्केयर आ गया। लिहाजा ये स्टेप्स हमारे पास इक्वलेंट है। अब हमें सिर्फ टारगेट ये रह गया कि किसी तरह इसकी इंटीग्रेशन की जाए। इसकी इंटीग्रेशन देखें जी हमारे पास क्या होती है, ये तो हो जाएगा ए स्केयर बाई 4, और जी का स्केयर इसको हम लिख सकते हैं a/2 अंडर रूट का स्केयर, जो हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर हमें ये फार्मूला याद है कि 1/x स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला है जी हमारे पास। अब हमने इसको यहाँ पर इसका फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, ये अप्लाई कर रहे हैं जी हम इसके अंदर। जब अप्लाई किया तो फिर हमारे पास 1/a 2 अंडर रूट आ गया, tan इनवर्स g/a 2 अंडर रूट आ गया। उसके बाद फिर हमने z की वैल्यू, चूँकि हमारा क्वेश्चन ये जो है वो x और y में है, z में नहीं है, तो फिर हमने इसको जो है यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू रखी 2x, z की वो वैल्यू जो हमने सबसे पहले शुरू के अंदर रखी थी, वो हम दोबारा आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या वैल्यू रखी थी। ये वैल्यू रखी थी जी शुरू में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पर रिटर्न करनी है, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर आपके साथ ये रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे z की जगह 2x प्लस वाई प्लस 3 लिख दिया, और इसको हम 2 अंडर रूट ओवर a उल्टा के लिख दिया इसे। और उसके बाद हमारे पास इस z की जगह हमने ये लिख दिया, सॉरी ये z की जगह भी 2x प्लस वाई प्लस 3 लिखना था, जो हम नहीं लिख पाए। तो इसके अंदर फिर हमने इसमें यानी इसके अंदर 2x प्लस वाई जो है वो हमने इसकी जगह लिखा, और इस z की जगह ये 2x प्लस वाई प्लस 3 लिख दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यू इधर दोबारा लिख दी, पहले नहीं लिखी थी। अब चल कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई। तो आपके पास यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 3 दो जगह z था हमारे पास, एक इस जगह और एक जो है वो आपके पास यहाँ था, यानी इस जगह और इस जगह, ये दो जगह पर था। तो हमने दोनों जगह पर z की वैल्यू रखी, और ये I1 की, अब I1 की वैल्यू हमने जो है शुरू में रख दी, जहाँ पे ये I1 लेकर हमने अलहदा से इंटीग्रेट किया था। वो हमने इस जगह इसका नाम I1 रखा था, इसका नाम इसको एज इट लिखा था। अब इसको चूँकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेट होने के बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका आंसर अब ये आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आंसर आया जी 1/2 2x प्लस वाई प्लस 3, और उसके बाद ये इज़ इक्वल टू x प्लस a। लिहाजा ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ।
अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी हम। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई। तो इसके अंदर देखें कैसे हम हल करेंगे। ये भी रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो है क्वेश्चन है। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास कोई और टेक्निक भी है इसको सॉल्व करने की, तो हम वेलकम कहेंगे आपको कि आप इसको किसी और से टेक्निक से हल कर लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमारी टेक्निक सुन लें। एक्स प्लस वाई, ये जो भी यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में कुछ भी लिखा हो उसको जी के इक्विवेलेंट कर दें। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। उसके बाद ये हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट करें। यही टेक्निक हम बार बार कर रहे हैं और ताकि हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा और डी एक्स का डेरिवेटिव वन, ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। डी वाई की एक्स ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि आपके पास इसको 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -1 प्लस डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसको हमने 2 कंसिडर किया, इसे 3 कंसिडर किया, इसको 1 कंसिडर किया। हमने जो है 2 और 3 दोनों को 1 में पुट किया। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह -1 प्लस डी जी ओवर डी एक्स रखा और कॉज जी रखा। उसके बाद फिर हमने ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये स्टेट आ गई जब सब्स्टिट्यूशन कर ली। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, -1 को उधर मूव किया, 1 प्लस कॉज जी आ गया। 1 प्लस कॉज जी को हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, यानी ये इसको 1 प्लस कॉज जी को दूसरी साइड पे ले गए। डी जी आ गया, डी एक्स हो गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना जो है, इसकी टेक्निक को आप याद रखें। ये तो इंटीग्रेट हो ही गया कि इसका इंटीग्रेशन एक्स होती है, जब मर्ज़ी कर लें हम। उसके बाद इसको हमने 1 माइनस कॉस जी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ करना है, अगर यहाँ माइनस है तो इसे प्लस के साथ करना है। फ़िलहाल ये टेक्निक बड़ी अच्छी सक्सेसफुल है इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस जी आ गया और इधर हमारे पास 1 माइनस 1 का स्केयर माइनस कॉस स्केयर जी हमारे पास आ गया। उसके बाद ये डी एक्स आ गया। 1 माइनस कॉस स्केयर जी साइन स्केयर जी के इक्वलेंट होता है। हम सब जानते हैं इस फार्मूले के तहत कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास होगा। इस साइन स्केयर जी को हम इधर लिख देते हैं 1 ओवर साइन स्केयर जी डी जी माइनस कॉस जी ओवर साइन जी साइन जी। ये साइन स्केयर जी को 2 मरतबा लिखा है, 2 टाइम्स साइन जी और डी एक्स हमारे पास। इसको हम जो है वो लिखेंगे 1 ओवर साइन स्केयर जी को लिखेंगे कोसिकेंट स्केयर जी और इसको लिखेंगे कॉस जी ओवर साइन जी को कॉट जी ओवर 1 ओवर साइन जी, जो कि कोसिकेंट जी हमारे पास लिखा जाएगा। ये देखें जी, हमने यहाँ पर 1 ओवर साइन स्केयर जी लिखा, डी जी और अलहदा कर दिया, 1 ओवर साइन जी कॉस जी ओवर साइन जी, अभी भी वही पिछला स्टेप है, इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। इसको हमने 1 ओवर साइन स्केयर जी को हमने कोसिकेंट स्केयर जी लिखा। इसको 1 ओवर साइन जी को, इस 1 ओवर साइन जी को हमने कोसिकेंट जी लिखा और इसको कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वलेंट होता है कॉट जी। इसकी इंटीग्रेशन मैंने यहाँ कर दी एक्स हमारे पास। कोसिकेंट स्केयर जी का जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए माइनस कॉट जी, और इसका फार्मूला कोसिकेंट जी कॉट जी का फार्मूला माइनस कोसिकेंट जी हमारे पास है। इन दोनों को हमने माइनस माइनस यानी प्लस कर दिया। ये वाला साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो एज इट आ गया। उसके बाद यहाँ पे x प्लस ए। अब चूँकि क्वेश्चन हमारा जो है वो उसमें है x और y में, z में नहीं है, तो z की जो वैल्यू हमने शुरू में रखी थी वही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, जो कि ये रखी थी z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ दोबारा इनकी जगह रख देते हैं। ये हमारे पास इस जगह और इस 2 जगह पर हम जो है यहाँ पर रख देंगे। तो रखी थी वैल्यू इसकी, चाहे यहाँ पे रख लें, ये मुनासिब जगह है यहाँ पर। तो x प्लस वाई प्लस कोसिकेंट आपके पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।